आज हम डिस्कस करेंगे सो वेरी फार, रिटन बाय जी.एम. मुक्तिबोध, जिनका पूरा नाम था गजानन माधव मुक्तिबोध. He was a prominent Hindi poet, essayist, literary and political critics and fiction writers of the 20th century. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं पोएम, ये बिलोंग करती है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर को, और इसे जो है वो फर्स्ट टाइम पब्लिश करवाया गया था. एक इट वाज फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड इन एन एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स, चांद का मुंह टेढ़ा है, इन 1964. इस पोएम में हमें एक मार्क्सिस्ट फ्लेवर देखने को मिलता है बिकॉज द पोएट इज क्रिटिसाइजिंग the privileged class of the society. The poem shows the poet's anger at exploitation and the injustice as well as his own helplessness in setting things right. ये पोएम जो है ये फोकस करती है जो गैप है अमीर और गरीबों के बीच में का, उस पर ये पोएम जो वो फोकस करती है, और ये भी बताती है दैट द हेल्पलेसनेस ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स, दोज पीपल हु अंडरस्टैंड दिस डिस्पैरिटी, दिस गैप बिटवीन द सोसाइटी, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कर पाते. तो इस पोएम में हमें ये सब देखने को मिलेगा. इस पोएम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि इसमें टोटल 41 लाइन्स है, डिवाइडेड इनटू 5 स्टांजास, और ये बिलोंग करती है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर को. अब ये जो जी.एम. मुक्तिबोध है, इनकी एक पोएम ऑलरेडी द वॉइड में अपने चैनल पर डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप कर सकते हैं. इस पोएम की रिटन समरी सिंपल वर्ड्स में अगर आपको पढ़नी है तो यू कैन विजिट माई ब्लॉग, वो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो डू चेक इट. अब इस पोएम को हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं. सो लेट्स बिगिन. आई एम सो वेरी फार फ्रॉम यू पीपल. जैसे कि टाइटल के वर्ड्स हमें फर्स्ट लाइन में देखने को मिलते हैं, सो वेरी फार. अब सो वेरी फार मतलब बहुत दूर. अब कौन बहुत दूर है, किस चीज़ से बहुत दूर है, वो हम समझ लेते हैं. आई एम सो वेरी फार फ्रॉम यू पीपल. पोएट यहाँ पे खुद की बात कर रहे हैं, वो अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं लोगों को कि मैं आप सबसे काफ़ी दूर हूँ, आप लोगों से. ही इज़ नॉट इन द ग्रुप. उन लोगों के ग्रुप में वो नहीं है, उन सब से वो दूर है. अब वो ग्रुप कौन सा है, वो उनसे दूर क्यों है, ये सारे जवाब हमें जैसे जैसे हम आगे की लाइन डिस्कस करेंगे हमें समझते जाएगा. माई फायर्स आर सो वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर्स. माई फायर्स मतलब मेरा जो पोइटिक इंस्पिरेशन है, मेरे अंदर जो जुनून है, वो बहुत अलग है तुम लोगों से. पोएट यहाँ पर अपना स्टैंड क्लियर करते हुए बोल रहे हैं कि जिन चीज़ों की वजह से बाकी पोइट्स को, बाकी राइटर्स को जो इंस्पिरेशन मिलता है, उनके जो सब्जेक्ट मैटर्स है या उनका जो इंस्पिरेशन है, उन सब से मेरा इंस्पिरेशन जो वो काफ़ी अलग है. व्हाट्स पॉइजन फॉर यू इज़ फूड फॉर मी. ऐसे सब्जेक्ट मैटर जिनको आप विष समान समझते हो, वही मेरा फूड है, उसी चीज़ पर मैं जिंदा हूँ. द सब्जेक्ट मैटर्स विच सीम्स डीजनरेटेड मतलब ऐसे विषय जिन पर लिखना आपको वक्त की बर्बादी लगता है, वही सब्जेक्ट्स जो है वो मेरे पसंदीदा सब्जेक्ट्स है जब मैं लिखता हूँ. मल्टीट्यूड्स वॉक विथ मी इन माई आइसोलेशन. मल्टीट्यूड्स मतलब अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल. तो बहुत सारे लोग मेरे साथ में चलते हैं. इन माई आइसोलेशन मेरी तन्हाई में. इन माई लोनलीनेस फ्रेंडली हैंड्स ऑफ दोज यू डिस्पाइज बट कॉट बाय माई ट्रबल्ड सोल एंड हेल्ड प्रीशियस देयर. अब पोइट यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं जब अकेला होता हूँ, इन माई आइसोलेशन, जब मैं अकेला होता हूँ तो मल्टीट्यूड्स वॉक विथ मी मतलब बहुत सारे लोग जो वो मेरे साथ में चलते हैं. एक हमें यहाँ पे आयरनी देखने को मिलती है कि वो अगर आइसोलेशन में तो हाउ द मल्टीट्यूड्स आर वॉकिंग विथ हिम. ही इज आइसोलेटेड फ्रॉम दोज पीपल. सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग जिन्होंने इस पोएट का जो वो बहिष्कार कर दिया है. ओके क्योंकि शायद पोएट ऐसी चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं जिसको बाकी सोसाइटी या बाकी लोग जो वो सपोर्ट नहीं करते हैं. तो अभी दो ग्रुप कौन से हैं, एक तो है ऑपरेस्ड पीपल और दूसरे है ऑपरेसर्स. और पोएट जो है वो ऑपरेस्ड लोगों के साथ में मतलब जिन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है, और जो एक्सप्लॉइटर्स है, जो ऑपरेसर्स है, वो उन्हें तन्हा छोड़ देते हैं, अकेला छोड़ देते हैं. तो ऐसे टाइम पर जो एक्सप्लॉइटेड पीपल है, जो ऑपरेस्ड पीपल है, वो पोएट के साथ में खड़े रहते हैं. इन माई लोनलीनेस मेरी तन्हाई में फ्रेंडली हैंड्स मतलब दोस्ती का हाथ, ऑफ दोज यू डिस्पाइज जिनसे तुम घृणा करते हो. मतलब सोसाइटी में के ऐसे लोग जो बहुत रीच है, जो गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, वो जो ऑपरेसर्स है, वो इन वर्कर्स लोगों की घृणा करते हैं. बट कॉट बाय माई ट्रबल्ड सोल, लेकिन मैं ऐसे लोगों का हाथ पकड़ के मेरी जो
ट्रबल्ड सोल है, मेरी जो परेशान आत्मा है उसे एक सुकून मिलता है। एंड हेल्ड प्रीशियस देयर, और उनका हाथ पकड़ना या उनका मेरे साथ में होना ये मैं प्रीशियस चीज़ मानता हूँ। एंड दैट्स वाई यू रेन योर ब्लोज ऑन मी इन पब्लिक एंड इन प्राइवेट। और इसी वजह से, क्योंकि मैं उन एक्सप्लॉइटेड लोगों के साथ में हूँ, क्योंकि मैं उनकी आवाज़ बनकर उनके बारे में बोलता हूँ, तो इसी वजह से तुम रेन योर ब्लोज ऑन मी मतलब तंज कसना, टू हिट समवन मेनी टाइम्स। तो इस वजह से तुम लोग जो है वो बार बार मुझ पर वार करते हो इन पब्लिक एंड इन प्राइवेट, मतलब उनकी पब्लिक लाइफ में भी और उनकी प्राइवेट लाइफ में भी उन पर ऐसे क्रिटिसिज्म जो है वो अक्सर होता रहता है। अब इसका मीनिंग क्या है समझ लेते हैं। इन माई लोनलीनेस, ये तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग हो गया। इसका सिंबॉलिक मीनिंग ये है कि पोएट जो है वो, क्योंकि जो बाकी पोएट्स है या जो बाकी राइटर्स है वो क्या करता है कि इस पोएट को जो है उन्होंने अपने एसोसिएशन से दूर कर दिया है। उसकी वजह यह है कि जीएम मुक्तिबोध जो है वो लिखते हैं ऑप्रेस लोगों के बारे में, और उनके बारे में लिखना बाकी राइटर्स को टाइम की बर्बादी लगता है। तो ये जो पोइट की जो पोइट्री है, जीएम मुक्तिबोध की जो पोइट्री है, इट इज़ नॉट रिटन फॉर द क्लास, एक पर्टिकुलर क्लास के लिए, ऊंचे लोगों के लिए जो बहुत रिच पीपल है उनके ऊपर नहीं लिखी गई है। उनके स्टैंडर्ड लाइफ, उनका स्टाइल रहने का उसके ऊपर, या उनका फैशन उसके ऊपर इनकी पोइट्री जो बेस्ड नहीं है। तो इस वजह से उनकी पोइट्री जो है वो क्लास में पॉपुलर नहीं है लेकिन मास में पॉपुलर है। मतलब जो ऑप्रेस लोग हैं उनके बीच में उनकी पोइट्री जो है, उनका वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और उनको जो पॉपुलैरिटी मिलती है या उनको जो अप्रिसिएशन मिलता है ऑप्रेस्ड और एक्सप्लॉइटेड लोगों से, जिसकी वजह से ये जो अदर पोइट्स है वो इस जीव मुक्तिबोध को जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। लीव्स ऑफ आवर ब्लड स्टेन एपिक्स फ्लाई इन आवर फाइट। अब लीव्स ऑफ आवर ब्लड स्टेन एपिक्स, ब्लड स्टेन एपिक्स मतलब हमारे जितने भी पुराने इंडियन एंशिएंट पास्ट जो है हमारा, उसमें कई सारे वायलेंट और मर्सीलेस एपिसोड्स हमें सुनने को मिलते हैं, और उनमें कहीं भी जो है वो एक्सप्लॉइटेड मतलब जो वर्कर्स लोग हैं उनके बारे में हमें ऐसे एपिसोड्स में पढ़ने को नहीं मिलता है। हम जब भी अपने पुराने एपिक्स उठा के देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें उसमें जातिवाद हमें देखने को मिलता है कि निचले स्तर के लोग हैं उनकी जगह अलग ही होती थी, उनके साथ में छुआछूत का बिहेव किया जाता था। तो जब भी पोएट कभी कुछ ऐसी पोइट्री लिखती है, जब भी इस चीज़ को लेकर डिबेट होता है, तो ये जो पुराने किताब है तो उनका रेफरेंस दिया जाता है। एंशिएंट पास्ट जो इंडिया का, उसमें ऐसे वर्णवाद था या जातिवाद था जिसके अकॉर्डिंग जो वो अछूत लोगों को अलग रखा जाता था। तो इन चीज़ों का रेफरेंस दिया जाता है जब भी ये डिबेट जो है वो ऊपर आता है बिटवीन द वर्कर्स और द एक्सप्लॉइटेड एंड द एक्सप्लॉइटर्स। इसलिए पोएट कह रहे हैं कि जब भी ये डिबेट छिड़ा जाता है, ये जब भी मेरे वर्क के थ्रू ये बात ऊपर आती है एक्सप्लॉइटेड और एक्सप्लॉइटर्स के बीच में की, ऑप्रेस्ड या ऑप्रेसर्स के बीच में की, तो ये जो पुरानी किताबें हैं इंडिया की जिसमें ये वर्णवाद और जातिवाद को बढ़ावा दिया गया है या बताया गया है कि सोसाइटी ऐसे 4 क्लासेस में डिवाइड थी जिसमें सबसे नीचे स्तर के जो लोग थे उन्हें अछूत माना जाता था। तो ये सारे रेफरेंसेस जो है वो उभर के ऊपर आते हैं, दिए जाते हैं ऑपरेसर्स की तरफ से। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि लिव्स ऑफ आवर ब्लड स्टेन एपिक्स जो है वो फ्लाई इन आवर फाइट। आई कवर्ड माई सेल्फ विथ फेलियर्स ट्रैश। पोइट कह रहे हैं, पोइट जो है वो कोशिश कर रहे हैं, ही इज ट्राइंग एट हिज लेवल बेस्ट टू करेक्ट द सोसाइटी, टू रेक्टिफाई द सोसाइटी। सोसाइटी में जो भेदभाव चलते रहता है, वर्कर्स को जो है वो राइट्स नहीं दिए जाते हैं। वर्कर्स मतलब हम निचले स्तर के लोग बोल सकते हैं जो गरीब है, जिनका हमेशा एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है अमीर लोगों से। तो उन लोगों को जो है पोएट जो है वो रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं सोसाइटी को, कि ये भेद जो वो मिट सके, ये जो लोग हैं एक्सप्लॉइटेड लोग हैं इनको भी राइट्स मिल सके, अच्छा जीवन मिल सके। तो अपनी इस कोशिश में पोएट जो वो अपने आप को फेलियर पाते हैं और वो कहते कि आई कवर्ड माई सेल्फ विथ फेलियर्स ट्रैश, मतलब मैं फेल हो चुका हूँ अपनी इस कोशिश में। फाइंडिंग हिप्स ऑन द स्पायरल स्टेयरकेस। अब पोएट बोल रहे हैं कि जैसे एक स्पायरल स्टेयरकेस पे अलग अलग जगह पर हिप है, ढीक लगे हुए हैं, ऑफ करप्शन एंड कैश, सब तरफ क्या है, भ्रष्टाचार है और पैसा ही पैसा है। मतलब इन शॉर्ट द पोएट वांट्स टू से दैट करप्शन इज ऑलवेज देयर इन द सिस्टम एंड थॉट आई हैव गॉन स्ट्रेट। और भले ही मैंने स्ट्रेट रास्ता चुना है, सिंपल सा जीवन जीना चाहा है। द पोएट इज नॉट द वन हु कलेक्ट्स द मटेरियलिस्टिक वेल्थ और मटेरियलिस्टिक थिंग्स। तो उन्होंने एक सिंपल वे ऑफ लिविंग चुना है।
आई एम स्टिल बिटर इन वॉट आई डू। लेकिन फिर भी ये जो प्रिविलेज्ड क्लास है सोसाइटी में का, उन्हें इस बात से भी दिक्कत है। इट हर्ट्स द पीपल बिलोंगिंग टू द प्रिविलेज्ड क्लास हेट द पॉइजन। और वो जो है वो पोइट को जो है वो हेट करते हैं बिकॉज ही हैज चोजन दैट पाथ जो उनके अकॉर्डिंग जो है एक तरीके का पॉइजन है। फॉर वॉट एवर वन हैज वन वॉन्ट समथिंग बेटर। किसी के पास में कुछ भी हो, अब यहाँ पर पोइट बात करे प्रिविलेज लोगों की, कि किसी के पास में कुछ भी हो, वन वॉन्ट समथिंग बेटर। हर इंसान को उसके पास में जो भी हो उसे उससे बेटर चाहिए होता है। टू स्वीप द होल वर्ल्ड क्लीन यू नीड अ स्कैवेंजर। अगर आपको पूरी दुनिया जो है वो साफ करनी है, इफ यू वांट टू क्लीन द होल वर्ल्ड यू नीड अ स्कैवेंजर। आ रही है जो कि खराब चीज़ों को जो है वो खा लेते हैं। तो पोइट कह रहे हैं कि आई एम नॉट हिम, तो मैं उनमें से नहीं हूँ। मतलब ये जो एक्सप्लॉयटर्स होते हैं, प्रिविलेज्ड क्लास है सोसाइटी का, वो क्या करते हैं कि वर्कर्स लोगों को, निचले स्तर के लोगों को एक्सप्लॉयट करते हैं और उनसे जितना ज़्यादा काम करवा के लिया जा सके, उनका जितना ज़्यादा शोषण करवाया जा सके उतना वो करते हैं। तो पोइट उन जैसा नहीं है। एंड दो समवन इनसाइड मी रोअर्स ईच डे, और भले ही मेरे अंदर कोई जो है वो ईच डे, हर दिन जो है वो रोअर करता है, मतलब चीखता है, चिल्लाता है, दैट नो वर्क इज अनक्लीन इफ द मैन बी ट्रू, कि कोई भी काम जो है वो खराब नहीं है अगर इंसान सच्चा है। द वर्क इज स्टिल ग्रीम, भले ही काम कितना भी अनप्लीजेंट हो, ग्रीम हो, अनप्लीजेंट हो, लेकिन अगर इंसान अच्छा है तो काम सिर्फ काम होता है। बियॉन्ड द वर्ल्ड एंड एंड प्रोडक्ट्स, इस दुनिया से परे और इसमें जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें, एंड प्रोडक्ट्स जो है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स है, विटामिन है, रेडियोग्राम्स है, देयर इज माई फैमिश डॉटर, इन सब से परे जाकर। क्योंकि हम क्या करते हैं, द पोइट इज हियर क्रिटिसाइजिंग ऑल दोज पीपल हु आर जस्ट बिजी इन कलेक्टिंग द मटेरियलिस्टिक वेल्थ। पोइट कह रहे हैं कि वी आर बिजी इन बाइंग ऑल द मटेरियलिस्टिक थिंग्स, हम लग्जरियस चीज़ें खरीदने में बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो वेस्ट करते, स्पेंड करते हैं, बट वी डोंट डोनेट दैट मनी टू एनी पुअर पीपल। अब यहाँ पर फामिश डॉटर, द पोइट इज रेफरिंग टू ऑल दोज पुअर पीपल, दोज हु आर नॉट गेटिंग द फूड इनफ टू सेटिस्फाई देयर हंगर। तो पोइट कह रहे कि देर इज माई फामिश डॉटर, इस दुनिया से परे जो है मेरी वहाँ पर एक भूखी लड़की है। इन हर इंटेस्टाइन्स अग्नॉइंग नथिंग, उसके पेट में सिर्फ जो है वो एक तरीके का ग्नॉइंग का आवाज़ है, मतलब खाना नहीं मिलने की वजह से जो आवाज़ निकलती है पेट से, वो आवाज़ है, बाकी उसके पेट में कुछ नहीं। इन हर लंग्स द शेम ऑफ दोज हु हैव नथिंग, और उसके लंग्स में क्या है, द शेम ऑफ दोज, एक तरीके का गिल्ट है, ये शेम है, ऑफ दोज हु हैव नथिंग, जिनके पास में कुछ नहीं है उसे देने के लिए। ओनली सफरिंग इम्प्रिजन्ड बाय द नथिंग्स इज ट्रू। ये सोसाइटी ने जो है इन गरीब लोगों के दिमाग में, उनके जहन में ये बात बिठा दी है कि ओनली सफरिंग, इन ऐसे लोगों के लाइफ में जो वो सफरिंग जो है वो उनके कर्मों के वजह से आया हुआ है। इम्प्रिजन बाय द नथिंग्स इज ट्रू, जो भी उनकी लाइफ में सफरिंग है या जो भी वो उन्हें भूखा रहना पड़ रहा है, जो भी उनकी खराब हालत है, ये उनके कर्मों का नतीजा है। उनका पिछला जन्म ऐसा था, वैसा था, इसलिए वजह से वो ऐसे हैं। ऑल एल्स इज अनरियल, बाकी सब जो आसपास की दुनिया है वो एक माया है, अनट्रू है, डिलीजन है, डिसीट है, एक धोखा है। तो द ओनली ट्रूथ इज अ सीक्वेंस ऑफ ग्रीफ। इन लोगों को क्या यही पढ़ाया जाता है स्क्रिप्चर्स के थ्रू कि आप तकलीफ में हो बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्मास, तो आपका ये जन्म हुआ है, आप ऐसे हालात में हो बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्मास। तो ऐसे लोग जो इन सारी चीज़ों को सच मान लेते हैं, वो सोचते हैं कि उनकी सफरिंग जो है वो भगवान ने उनको दी है। तो दे डोंट क्वेश्चन द अनइवननेस, वो अपने राइट्स के बारे में नहीं पूछते। उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि सोसाइटी में जो इतना अनइवननेस है, कि एक तरफ इतने प्रिविलेज्ड लोग हैं, दूसरी तरफ ये ऐसे लोग हैं, तो उनके दिमाग में ये क्वेश्चन ही नहीं आता है। दे डोंट क्वेश्चन दिस इनइक्वालिटी, और वो इस बात को सच मान लेते हैं अ सीक्वेंस ऑफ ग्रीफ, कि उनके लाइफ में एक सीक्वेंस ऑफ ग्रीफ है, मतलब ग्रीफ का, दुख का जो है वो एक सीक्वेंस बना हुआ है, एक क्रम बना हुआ है, और उसे वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसे वो तोड़ने का, उसे क्वेश्चन करने का वो हिम्मत ही नहीं करते हैं। आई एम द स्प्लिट अर्ड द अंडरग्राउंड रिच करेक्टिंग डिसऑर्डर्स। अब पोएट यहाँ पर अपने आप को स्प्लिट अर्ड द अंडरग्राउंड रिच बोल रहे हैं, एक ऐसा इंसान जो बहुत ही बुरे हालात में, ओके, और जो काम कर रहा है, जिसके सब तरफ बदन पर मिट्टी लगी हुई है, तो वो अपने आप को, जैसे कि गैराज में हम देखते हैं वर्कर्स जैसे काम करते गाड़ी के नीचे लेटकर, तो पोएट अपने आप को वैसा समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि आई एम करेक्टिंग द डिसऑर्डर्स। ये डिसऑर्डर्स किस चीज़ के करेक्ट कर रहे हो, अंडर योर शेवरोले एंड डॉजेस आई स्ट्रेच,
अभी दोनों भी काफ़ी महंगी गाड़ियों के ब्रांड्स है। तो आपकी जो ये जो प्रिविलेज्ड क्लास की महंगी महंगी गाड़ियाँ होती है उसके नीचे लेट कर आई स्ट्रेच आई लाई डाउन, पोएट अपनी बात कर रहे हैं, आई लाई डाउन ऑयल कवर्ड ब्लैक, उनके बदन पर ऑयल लगा हुआ है और गाड़ी में जो वो साफ सफाई कर रहे हैं उसके डिसऑर्डर्स करेक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से उनके कपड़े जो काले हो चुके हैं, वो बाय योर ऑर्डर्स। और मैं इतना सब करने के बाद भी जो है वो आपका अगला जो ऑर्डर है, आपकी अगली जो आज्ञा है उसे पूरी करने के लिए आपके सामने जो है झुका हुआ हूँ। अब ये जो लाइन्स है जहाँ पर पोएट अपने आप को एक मैकेनिक की तरह बता रहे हैं दैट ही इज लाइंग अंडर देयर कॉस्टली व्हीकल्स, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं वो सोसाइटी के उस सेक्शन की जो हमेशा एक्सप्लॉयटेड रहते हैं प्रिविलेज्ड क्लास की तरफ से, और उन्हें अपने लाइफ को जीने का हक तक नहीं मिलता है, इक्वालिटी नहीं मिलती है। तो उन लोगों के बारे में पोएट जो है वो यहाँ पर बता रहे हैं। एंड ही शोज हिज हेल्पलेसनेस टू कि ही इज़ नॉट एबल टू रेक्टिफाई द सोसाइटी। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो पोएम का, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो।